माँ जी, रौनक जी, पापा जी, खाना तैयार हो चुका है, जल्दी से आ जाओ। अरे वाह अंकिता, आज खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज मैंने खाने में दाल चावल बनाए हैं। बहू, आज तो तूने खाना थोड़ा ज़्यादा बनाया है ना। कहीं ऐसा ना हो कि कल की तरह तू आधा पेट खाना खाकर सो जाए। माँ जी, मैं ज़्यादा खाना बनाकर खाना बर्बाद नहीं करना चाहती। और वैसे भी यह खाना हमें बड़े मुश्किल से मिलता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में अन्न का एक दाना भी बर्बाद हो। अरे आशा, तुम तो अपनी बहू से जीत ही नहीं सकती। उसे अपने हिसाब से ही बनाने दो खाना। इतना बोलकर सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और एक साथ हंसी खुशी खाना खाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरला की बहू रात के 8 बजे तक खाना बनाने के लिए नहीं जाती। बहू, रात के 8 बज गए हैं और तूने अब तक खाने की तैयारी नहीं की। जानती है ना कि तेरे ससुर जी 8:30 बजे खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और आज सुबह ही मैंने खाना बनाया था। सुबह का खाना अभी तक रखा है, आप और पापा जी वही खाना खा लो। वह मुझे और तेरे ससुर जी को बासी खाना खाने की आदत नहीं है। पर अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बासी खाना खा लेंगे। राधिका की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, इसलिए सरला अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती थी। पर समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ राधिका और भी ज़्यादा आलसी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, यह क्या तुमने कल रात की सब्जी और चावल गर्म करके हमें फिर से खाने के लिए दे दिया। तुमने खाने के साथ ना तो कोई सलाद काटा और ना ही कोई दाल बनाई। क्या मैं कल का बचा हुआ खाना खाऊं? तो क्या हो गया पापा जी, कल बासी खाना खा लोगे। और सब बासी खाना खाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और खाना खराब थोड़ी ना हुआ है, मैंने फ्रिज में रखा था। राधिका, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम हमें हफ्ते में 1-2 बार ही ताज़ा खाना देती हो। बाकी पूरे हफ्ते हम तीनों टाइम बासी खाना ही खाते हैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह बना दूंगी ताज़ा खाना। अब यही खा लो। वैसे भी पापा जी, आपको दवाई के लिए लेट हो रहा है। अगर मैं खाना बनाने गई तो रात के 10 बज जाएंगे। राधिका की बातें सुनकर सब गुस्से में खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सरला के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा होता है, इसलिए वह अपनी पड़ोसन आशा के घर जाती है, जहां वो देखती है कि आशा की बहू अंकिता मिट्टी के चूल्हे पर सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही होती है। अरे वाह बहू, तुम इतनी गर्मी में चूल्हे पर अपने पूरे परिवार वालों के लिए रोटी बना रही हो। सुबह की रोटियां बनाकर रख लिया करो। तुम्हें आलस नहीं आता क्या तीनों टाइम का खाना बनाते हुए। आंटी जी, अब अपनों के लिए खाना बनाने में कैसा आलस। और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले बासी खाना खाएं। और हमारे पास ना तो फ्रिज है और ना ही गैस, जो हम खाने को फ्रिज में रख के बाद में गर्म कर कर खा सकें। इसीलिए मैं ताज़ा खाना ही बनाती हूँ। सरला, अगर फूली फूली रोटियां देखकर तुम्हारा खाने का मन हो तो खा लेना। अरे नहीं नहीं आशा बहन, मैं तो बस भाई साहब से मिलने के लिए आई थी। दरअसल मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और भाई साहब को थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता है। तो सोचा क्यों ना भाई साहब से ही ठीक करवा लूं। वह तो अभी बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे मैं उन्हें तुम्हारे घर भेज दूंगी। सरला आशा से बात कर कर अपने घर आ जाती है, जहां पर फिर से खाने की टेबल पर बासी खाना देख अपनी बहू के ऊपर भड़कने लगती है। बहू, मैंने तुझे 1000 बार कहा है हिसाब से खाना बनाया कर, पर तू तो पूरी बारात का खाना बनाकर रख देती है। आज हमारा तीसरा दिन है जब हम बासी खाना खा रहे हैं। एक बार अंकिता के घर जाकर देख, वह कितनी गरीब है फिर भी तीनों टाइम का ताज़ा खाना बनाती है अपने घर वालों के लिए। जी, मेरे बस में नहीं है इतनी गर्मी में इतने लोगों के लिए तीनों टाइम का ताज़ा खाना बनाना। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप कोई और खाना बनाने वाली नौकरानी रख लो। बहू, अगर घर में गिनती के सिर्फ 4 लोग हैं और उनके लिए भी मैं नौकरानी रखूं। सही कहते हैं लोग, इंसान के पास जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं इंसान उतना ही ज़्यादा कामचोर और आलसी होता है। इतना बोलकर सरला अपने लिए खुद खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। तो वहीं राधिका अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी सास की शिकायत करती है। माँ, तुमने कैसे घर में मेरी शादी कर दी है। मेरी सास हर वक्त मेरा कंपैरिजन मोहल्ले की उस गरीब बहू से करती है। उन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना बनाते हैं। पर हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो मैं किश्तों में खाना बनाऊं। अरे राधिका बेटा, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है। तेरा काम में खाना बनाकर रखना, वह कर दे। अब उनका खाना खाने का मन होगा तो
भूखे रहें। बस तू ज़्यादा परेशान मत हुआ कर। आप सही कह रही हैं माँ, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर इतनी ही दिक्कत होगी तो रख लो कोई नौकरानी। सरला राधिका को जितना सुधारने की कोशिश करती है, राधिका उतनी ज़्यादा कामचोरी करती है। ऐसे ही एक दिन सरला बाजार से आ रही होती है, तभी आशा सरला को आवाज़ देते हुए उससे कहती है, अरे सरला बहन, आज मेरी बहू आलू टमाटर की सब्जी बना रही है, पर घर में टमाटर नहीं है। अगर तुम थोड़े से टमाटर दे देती तो। अरे आशा, टमाटर मांगने में इतना हिचकिचा क्यों रही हो? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए टमाटर लेकर आती हूँ। भले ही सरला अमीर थी, पर उसे अमीरों का ज़रा भी घमंड नहीं था। अब सरला जल्दी से कुछ टमाटर लेकर आशा के घर आती है और वहाँ थोड़ी देर बैठकर बात करती है। इसी बीच अंकिता पूरी सब्जी बनाती है। आंटी जी, मैंने आपके लिए भी खाना बनाया है, प्लीज़ मना मत करना। अरे अरे बहू, मेरे लिए खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? कैसे ज़रूरत नहीं थी? हमें जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमेशा हमारी मदद करती हो। आज मेरी सब्जी आपके दिए हुए टमाटर की वजह से ही बन पाई। अगर टमाटर नहीं मिलता तो आलू टमाटर की सब्जी नहीं बन पाती। अंकिता के फोर्स करने पर सरला उसके घर में खाना खाती है और खाना खाकर अंकिता से बोलती है, आशा, अंकिता बहू, तुम दोनों नहीं जानती, पर आज बहुत दिनों बाद मुझे ताज़ा खाना खाने को मिला है। आशा, तुम गरीब होकर भी हम अमीरों से अच्छा खाना खाती हो। हम इतने अमीर हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, पर फिर भी हमारे नसीब में बासी खाना ही लिखा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर फिर भी तुम 3 वक्त का ताज़ा खाना खाती हो। पर ऐसा क्यों सरला बहन? हमेशा बासी खाना खाना भी सेहत के लिए सही नहीं होता है। अब क्या कर सकते हैं बहन, हमारी बहू है ही इतनी निराली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सरला आशा के घर से खाना खाकर अपने घर जाती है, जहाँ वह देखती है कि बासी खाना खाने की वजह से उसके पति की तबीयत खराब हो गई है। अब जल्दी से सरला डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर के आने के बाद उनको पता चलता है कि उसके पति को फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिसके बाद सरला का गुस्सा अपनी बहू पर फूट जाता है। देख रही है बहू अपने ससुर की हालत। आज इनकी जो भी हालत है ये सब तेरी वजह से हुई है। माँ जी, पापा जी, इस बीमारी का दोष आप मुझ पर मत डालो। और अगर इतनी ही चिंता है अपने पति की, तो जैसे खुद गरीब के घर जाकर खाना खा लेती हो, वैसे ही ससुर जी को भी खिला दिया करो। या तो फिर कह दो उस अपनी गरीब बहू से कि आप लोगों के लिए भी खाना बना दिया करे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है हर वक्त आप लोगों के लिए गर्म खाना बनाने की। सही कहा बहू तूने, वो गरीब है पर तुझसे अच्छी है। अगर मैं उसे राशन दूंगी ना तो वो हमारा खाना भी बना देगी, और अब मैं उसी के घर खाऊंगी अपना राशन देकर। सरला अपने जोड़ों के दर्द से परेशान थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाती थी। पर उस दिन के बाद से सरला अंकिता को राशन देती थी और उसी से अपने और अपने पति का खाना बनवाती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राधिका के कुछ दोस्त उससे मिलने उसके घर आती हैं, और जब वह देखते हैं कि राधिका के सास ससुर किसी गरीब के घर में जाकर खाना खा रहे हैं और राधिका अपने पति को बासी खाना देती है, तो वह राधिका का मजाक उड़ाती हैं। राधिका तो इतनी अमीर है फिर भी बासी खाना खाती है। अरे तुझसे अच्छी तो वह गरीब है जो ताज़ा खाना खा रहे हैं। मैंने अक्सर अमीरों को देखा है ताज़ा और फ्रेश खाते हुए, पर तू पहली ऐसी अमीर बहू है जो बासी खाना खा रही है। मैं सच बताऊं, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तेरे होते हुए तेरे सास ससुर किसी गरीब को अपना राशन दे रहे हैं और उससे अपने लिए खाना बनवा रहे हैं। राधिका की सारी सहेलियां उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है। और जब सरला खाना खाकर अपने पति के साथ घर में आती है तो राधिका अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती है। माँ जी, बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बदसलूकी की है, पर अब से मैं तीनों टाइम का खाना बनाकर आप सबको दूंगी। अब आपको अंकिता के घर जाकर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरला माफ कर दे बहू को, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं नाराज़ ही कब थी, मैं तो बस चाहती थी कि बहू हमें ताज़ा खाना दे, और अब जब बहू ताज़ा खाना खिलाने को राजी है तो मैं भला क्यों नाराज़ रहूँगी। अपने सास ससुर की बात सुनकर राधिका को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद राधिका फिर अपने परिवार को कभी बासी खाना नहीं देती और सभी के लिए तीनों वक्त का ताज़ा खाना बनाती है।